नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जैसलमेर बासनपीर हिंसा मामले में सबसे बड़ा एक्शन। जैसलमेर पुलिस ने ग्राम बासनपीर में पुरानी छतरियों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर हुए पथराव और मारपीट के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस घटना के मुख्य षड्यंत्रकर्ता हासम खां सहित कुल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। वहीं घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए वृत्ताधिकारी वृत्त जैसलमेर के नेतृत्व में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हेरिटेज निगम ने 28 मीट मांस की दुकानों को किया सीज। जयपुर शहर में अवैध रूप से संचालित हो रही मीट और मांस की दुकानों के खिलाफ हेरिटेज निगम द्वारा अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को जयपुर के वार्ड 62 और 65 में 28 दुकानों को सीज किया गया। इस दौरान कार्रवाई करने पहुंची निगम की टीम को देख स्थानीय व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद सतर्कता दस्ते की टीम ने समझाइए कर मामला शांत करवाया। खनिज लीज धारकों को बड़ी राहत, सीएम भजनलाल का महत्वपूर्ण निर्णय। खनिज लीज धारकों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्वारी लाइसेंस धारकों और अप्रधान खनिज लीज धारकों को राहत देते हुए खनन पट्टों की अवधि वृद्धि के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। जयपुर के रामगंज में देर रात बवाल, 2 गुटों में जमकर पथराव। रामगंज थाना इलाके के बाबू का टीबा में शनिवार रात उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब एक महिला पर फप्तियां कसने के बाद 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। नौबत हाथापाई तक पहुंची और फिर उपद्रव और पथराव शुरू हो गया। बता दें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर फेंके। घटना की सूचना दूसरे इलाकों तक पहुंची, जिससे दहशत फैल गई। सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हल्का बल प्रयोग उपद्रवियों को खदेड़ा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया। हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर। राजस्थान सहित जिले के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी गांवों में खेती को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का निर्णय किया है। अच्छी बात है कि इन सेंटर पर किसानों को वाजिब किराए पर खेती के लिए अत्याधुनिक उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे। सबसे ज्यादा इस योजना का फायदा लघु और सीमांत किसान को होगा। सेंटर से अब महंगे कृषि यंत्रों को किराए पर लेकर आधुनिक तरीके से खेती कर सकेंगे। राजस्थान की 2000 आंगनबाड़ी केंद्र पर खर्च होंगे 40 करोड़। प्रदेश के 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इन पर 40 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 कार्य करवाए जाएंगे, जिससे वहां आने वाले बच्चों को बेहतर वातावरण में पोषण व शिक्षण मिल सके। आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत को लेकर हर जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से तखमीना तैयार का प्रस्ताव समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर को भेजे गए थे, जिसमें भवन में क्या क्या कार्य करवाना है, केंद्र ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र काज के साथ अन्य जानकारियां भेजी गई हैं। उसी के आधार पर अब प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राशि की स्वीकृति जारी की गई है। मंदिर तोड़ने के विरोध में 14 जुलाई को सर्व समाज की महापंचायत अलवर जिले के उमरैन क्षेत्र में स्थित भगवान देवनारायण मंदिर के कथित अवैध हिस्से को वन विभाग द्वारा तोड़े जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शनिवार को क्षेत्र के ग्रामीणों ने सर्किट हाउस अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा से मुलाकात कर मंदिर निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मंत्री से आग्रह किया कि भगवान देवनारायण जैसे लोक देवता जो लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, उनके मंदिर को तोड़ने की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि यह मामला केवल धार्मिक आस्था से नहीं बल्कि जन भावनाओं से भी जुड़ा है। इस बीच पूरे क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर आक्रोश व्याप्त। इसे लेकर 14 जुलाई सोमवार को उमरैन में सर्व समाज की महापंचायत बुलाई गई है। आयोजकों ने सभी समुदायों और संगठनों से अधिक संख्या में पहुंचने का अनुरोध किया है। श्रीगंगानगर में युवक की मौत पर बवाल, पुलिस पर पिटाई का आरोप। श्रीगंगानगर में उपचाराधीन एक युवक की मौत के बाद श्री विजयनगर में हालात तनावपूर्ण हो गए। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए श्री विजयनगर राजकीय चिकित्सालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पथराव और धक्का मुक्की में 3 लोग घायल हो गए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और देर रात तक प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने युवक को बिना किसी दोष के थाने ले जाकर मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
बीजेपी हर बूथ पर लगाएगी 50-50 पौधे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू किए गए वन एवं पर्यावरण अभियान के तहत प्रदेश भर में मानसून के दौरान पौधारोपण किया जाएगा। इसके लिए भाजपा प्रत्येक बूथ पर 50 पौधे लगाएगी। बूथ स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता के साथ आमजन की भी सहभागिता रहेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पौधारोपण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें हर पार्टी के लोगों को जुड़ना चाहिए। आमजन की सहभागिता बढ़ने पर हमारा राजस्थान हरियाली की ओर तेजी से बढ़ेगा। इस मामले को लेकर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अभियान को लेकर पार्टी नेताओं के साथ संवाद भी किया। निकाय चुनाव में शामिल होगी आप आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को जयपुर में हुई। प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस व प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रदेश के आने वाले निकाय चुनावों में पूरे दमखम से उतरने का निर्णय किया गया। बैठक में बताया गया कि पार्टी नेता प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं और चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए लगे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। संगठन में लगातार नई नियुक्तियां की जा रही हैं। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज भी मौजूद रहे। केवल 30 रुपए में मिल रहा गंगोत्री का पवित्र गंगा जल। इस पावन अवसर पर शिव भक्तों के लिए जोधपुर डाक मंडल की ओर से विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। जोधपुर के प्रमुख डाकघरों में गंगोत्री से मंगवाया गया गंगा जल बिक्री के लिए उपलब्ध है। प्रमुख डाकघरों के काउंटर से इसे ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में डाकिये के जरिए भी गंगा जल प्राप्त कर सकते हैं। यह गंगोत्री का पानी है। डाक विभाग की इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को उनके घर के पास ही पवित्र गंगा जल उपलब्ध कराना है, जिससे वे सावन में आसानी से भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सकें। गंगा जल 250 मिलीलीटर की सीलबंद बोतलों में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 30 रुपए है। आतंकियों के कब्जे में जयपुर का सीमेंट फैक्ट्री मैनेजर पश्चिमी अफ्रीकी देशमाली के सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले 4 भारतीय कर्मचारियों को किडनैप कर लिया गया। इनमें एक जयपुर स्थित चित्रकूट के रहने वाले प्रकाश चंद्र जोशी भी हैं। वारदात के पीछे माली में सक्रिय आतंकी गुट का नाम सामने आ रहा है। जोशी वहां डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे। 5 जून को ही वहां ज्वाइन किया था। 1 जुलाई को हुए अपहरण के बाद अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। जयपुर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बारां के 3 ऐतिहासिक मंदिरों का होगा कायाकल्प। बारां जिले में देवस्थान विभाग के 3 ऐतिहासिक मंदिरों के जीर्णोद्धार की तैयारी शुरू हो गई है। विभाग इन मंदिरों के लिए 6 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर रहा है। देवस्थान विभाग कोटा के सहायक आयुक्त कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने जानकारी दी। बारां शहर के प्यारे राम जी मंदिर पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रामगढ़ स्थित कृष्णाई और अन्नपूर्णा माता मंदिर के लिए 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अंता के गोवर्धन नाथ मंदिर के विकास के लिए 30 लाख रुपए खर्च होंगे। इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मूलभूत ढांचे का निर्माण होगा। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बिना जरूरत के लोगों के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। खाचरियावास ने इसे जनता के साथ अन्याय बताया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। खाचरियावास ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना खराबी के इलेक्ट्रॉनिक मीटर को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में फर्जी मार्कशीट का बड़ा खेल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में अंक तालिकाओं में फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी है। इस पूरे खेल में ओपन स्कूल और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की भी मिलीभगत सामने आ रही है। ओपन स्कूल के संविदा कर्मी को अंक तालिकाओं में संशोधन के अधिकार सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग DOIT से दिलवाए गए थे। इसके लिए वर्ष 2020 में शिक्षा विभाग के शाला दर्पण से DOIT को मेल की गई। इससे साफ है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में अंक तालिकाओं का फर्जीवाड़ा बीते 5 साल से चल रहा है। इस पूरे खेल में और भी कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं। इसको देखते हुए ओपन स्कूल ने सत्र 2024 से 25 के 10वीं और 12वीं के उत्तीर्ण करीब 1 लाख विद्यार्थियों की मार्कशीट की प्रिंटिंग रुकवा दी है। इतना ही नहीं, डुप्लीकेट मार्कशीट को भी जारी करने से रोक दिया गया है। राजस्थान के 27 लाख लोगों के खाते में सीधे आएंगे 17,000 रुपए। मुफ्त बिजली के नए फॉर्मूले में प्रदेश के 1.4 करोड़ उपभोक्ता शामिल हैं। इसमें से 27 लाख उपभोक्ताओं को खुद अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगाने होंगे। इनमें हर माह 150 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ता शामिल हैं। डिस्कॉम्स इन्हें निर्धारित 1.1 किलोवाट क्षमता के पैनल की सब्सिडी के रूप में 17,000 रुपए सीधे खातों में भेजेगा, जबकि केंद्र से अलग से सब्सिडी दी जाएगी। प्रस्तावित गाइडलाइन में इसी आधार पर काम करने का प्लान तैयार किया गया है। डिस्कॉम ज्यादा बिजली खपत वाले ऐसे उपभोक्ताओं को सक्षम मानते हुए कोशिश कर रहा है कि इन्हें दूसरे फेज में जोड़ा जाए।
शिक्षा मंत्री के पाठ्यक्रम बदलाव के बयान का एनएसयूआई ने किया विरोध। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर दिए गए बयान के विरोध में शनिवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजर्षि महाविद्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सतीश पटेल रामगढ़िया ने बताया कि जिस तरीके से 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत 2 खंडों वाली पाठ्य पुस्तकें छप चुकी हैं, जिसमें 1947 से लेकर आज तक देश को बनाने में योगदान देने वाले लोगों को अंकित किया गया है। साथ ही देश में गांधी और नेहरू के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन मंत्री दिलावर को इन पुस्तकों में उनकी बड़ी बड़ी फोटो अखर रही है। 13 से 17 जुलाई तक राजस्थान में भारी बारिश की प्रबल संभावना। राजस्थान में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम केंद्र ने 14 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार एक परिसंचरण तंत्र पूर्वी एमपी के ऊपर स्थित है। एक अन्य परिसंचरण तंत्र हरियाणा क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। मानसून ट्रफ लाइन सूरतगढ़ सीकर से होकर गुजर रही है। इसके असर से राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों और दक्षिण पश्चिमी भागों में 13 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। केंद्र के अनुसार 14 जुलाई तक कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी होने की संभावना है। इसके अलावा कहीं कहीं अति भारी बारिश होने और जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 13 से 15 जुलाई के दौरान भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां 16 से 17 जुलाई को भी जारी रहने की प्रबल संभावना है। इधर शनिवार को राज्य में सर्वाधिक बारिश झालावाड़ के मनोहर थाना में 108 मिलीमीटर हुई। पंचायत व निकाय चुनावों को लेकर गरमाई सियासत। राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों की समय पर घोषणा न होने को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 में स्पष्ट उल्लेख है कि पंचायती राज चुनाव हर 5 वर्ष में अनिवार्य रूप से कराए जाएं। उन्होंने गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज शेख और पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से अनिवार्यता को दर्शाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार हार के डर से संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रही है। पाली में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत उद्घाटन कार्यक्रम से वापस लौटना पड़ा। पाली जिले के गुरलाई गांव में नए पंचायत भवन का उद्घाटन होना था, तभी गांव वालों ने विकास के काम नहीं होने और गंदगी जैसी समस्याओं पर हंगामा कर दिया। इसके बाद मंत्री कुमावत वापस लौट गए। उनका यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस मामले में कांग्रेस भी कैबिनेट मंत्री को आड़े हाथ ले रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे हाल राजस्थान बताते हुए तंज कसा और कहा कि जनता ने मंत्री को बिना उद्घाटन लौटाया। उन्होंने कहा कि माननीय को 17 माह के विकास का हिसाब जनता ने दिया और सच का आईना दिखाया। पेपर लीकर पर सरकार ने जारी की रिपोर्ट। राजस्थान में बहुचर्चित भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर सियासी घमासान जारी है। हाल ही में सरकार ने इन मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पारदर्शिता और दोषियों पर कठोर कार्रवाई का दावा किया गया है। हालांकि विपक्ष ने इस रिपोर्ट को युवाओं से धोखा करार देते हुए सरकार पर लीकेज सिस्टम को छिपाने का आरोप लगाया है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एनएसयूआई का अनूठा प्रदर्शन। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक के खिलाफ छात्रों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। एनएसयूआई छात्र नेता अभिषेक चौधरी ने लोकतंत्र की विदाई बारात निकालकर छात्र संघ चुनावों की बहाली की मांग की। इसमें सरकार की बारात में मुख्यमंत्री का फेस मास्क पहने एक युवक घोड़ी पर बैठा नजर आया, जबकि कई कैबिनेट मंत्री के मुखौटे लगाए युवक डांस करते नजर आए। जालौर में कल से 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जालौर में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। शनिवार की रात को जसवंतपुरा, रानीवाड़ा व भीनमाल में जमकर बारिश हुई है। बारिश के रविवार की सुबह जसवंतपुरा में बांडी व खोडेश्वर नदी व रानीवाड़ा में पूर्ण पंचेरी नदी में पानी की आवक हुई। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर तेज बारिश की संभावना जताई है। शनिवार की रात को जिले के जसवंतपुरा में 78, रानीवाड़ा में 26, भीनमाल में 11 व बाघोड़ा में 4 mm बारिश हुई है। देर रात को जसवंतपुरा के बांडी नदी में तेज वेग से पानी बहने लगा। इसके साथ सुबह 5 बजे खोडेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ी से बहने नाले में तेज वेग से पानी चलने लगा और रानीवाड़ा की पूर्ण पंचेरी नदी में भी पानी की आवक हुई है। इस सीजन में सबसे अधिक बारिश होने के साथ ही बारिश होने व नदियों में पानी की आवक से किसानों में खुशी का माहौल बना हुआ है।
4 साल बाद कराई जाएगी। एसआई भर्ती प्रदेश के बेरोजगारों के लिए उम्मीद भरी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जल्द ही 2000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए 2 अलग अलग विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। आयोग के नए अध्यक्ष UR साहू के कार्यकाल में बड़ी भर्तियों के ये पहले विज्ञापन जारी होंगे। आयोग को पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सा अधिकारियों के 1100 पदों पर भर्ती के लिए अर्थना मिल चुकी है। इस पर काम जारी है। इन पदों के लिए आखिरी भर्ती 2019 में आई थी। 900 पदों की यह भर्ती काफी विवादों और कोर्ट केसेस के बाद करीब 5 साल में पूरी हो पाई। इसमें अभी भी कुछ मामले कोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में आयोग को मिली अर्थना के बाद आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र लिखकर इस भर्ती में कमियां हैं उनको दूर करने को कहा है। प्रयोगशाला परिचायक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला परिचायक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त। प्रयोगशाला परिचायक के 54 पदों पर भर्ती होगी। इसमें नॉन टीएसपी के 48 और टीएसपी के 6 पद शामिल हैं। बोर्ड ने भर्ती का सिलेबस भी जारी किया है। इस भर्ती में एक पेपर होगा। इसमें 120 सवाल होंगे जो 200 अंकों के होंगे। पेपर की अवधि 2 घंटे की होगी। गलत उत्तर पर 1/3 अंकों की कटौती होगी। सामान्य ज्ञान के 70 सवालों में से राजस्थान भूगोल के 20 सवाल, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के 20, भारतीय संविधान के 5, राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5, सामान्य विज्ञान के 5, समसामयिक घटनाओं के 10 और बेसिक कंप्यूटर के 5 सवाल होंगे। पेपर लीक कांड में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों की जांच कर रही एसओजी ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 के अर्थशास्त्र विषय का पेपर लीक करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को परीक्षा पूर्व पेपर पढ़ने के आरोप में पकड़ा है। एसओजी के अनुसार जिन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है वे सभी सरकारी विद्यालयों में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने परीक्षा से पूर्व लीक प्रश्न पत्र का लाभ उठाकर नियुक्ति प्राप्त की थी। एसआईजी ने 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 जुलाई तक पूछताछ के लिए रिमांड पर भेजा है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों की नई जिला अध्यक्ष बनी भगवती देवी प्रतापगढ़ में शनिवार को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सामुदायिक भवन में आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आयोजित इस सम्मेलन में भगवती देवी को सर्वसम्मति से नया जिला अध्यक्ष चुना गया। सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र डाबी ने की। प्रदेशाध्यक्ष कमला डामोर और प्रदेश महामंत्री पूजा चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। जिले भर से बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाकर बिना रुपए देकर भागा। बदमाश बाड़मेर जिले की गुड्डामालानी पुलिस ने पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर बिना पैसे दिए भागने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल क्रेटा कार को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने ऑपरेशन खुलासा के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार महादेव फ्यूल्स आलपुरा के सेल्समैन विक्रम कुमार ने गुड्डामालानी थाने में 3 जुलाई को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि गुड्डामालानी थाना इलाके के पेट्रोल पंप बिना नंबरी काले कलर की कार के ड्राइवर ने 56.70 लीटर डीजल भरवाकर बिना रुपए दिए भाग गए। पाली में गौ भक्तों ने किया प्रदर्शन। पाली में गोवंश पर अत्याचार के विरोध में सर्व समाज की ओर से पाली कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को सर्व हिंदू समाज व गोरक्षा के कार्यकर्ताओं ने झापन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बताया 9 जुलाई को शहर के सदर थाना क्षेत्र में घृणित घटना हुई। ऐसी घटना हिंदू धर्म और गाय के प्रति आस्था रखने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। शहर के अन्य क्षेत्रों में भी पूर्व में गोवंश के साथ अन्य कई प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने नेत्रहीन को झूठे केस में फंसाया, हाईकोर्ट ने छोड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट ने झूठे केस में फंसाए गए नेत्रहीन को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। जोधपुर बेंच ने आरोपी एसएचओ और जांच अधिकारी के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पीड़ित को 2 लाख मुआवजा भी दिया जाएगा। मामला चूरू जिले के तारानगर का है। यहाँ मार्च 2025 में हुए एक किडनैपिंग और मारपीट के मामले में मोतिया उर्फ अम्मीचंद 29 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अम्मीचंद करीब 85% तक दृष्टिबाधित है। बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बड़ी लापरवाही। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। 46,000 स्टूडेंट्स ने परिणामों से असंतुष्टता जताते हुए बोर्ड को स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया है। 12वीं में भौतिक शास्त्र की एक उत्तर पुस्तिका की जांच में परीक्षक ने 10 प्रश्नों में 1 की बजाय आधे अंक मानकर ही नंबर दे दिए। यह खुलासा उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति निकालने पर सामने आया। जिस परीक्षक ने उत्तर पुस्तिका जांची उसने करीब 400 स्टूडेंट्स को
वैसे ही अंक दिए हैं। इधर बोर्ड सचिव कैलाश चंद शर्मा का तर्क है कि संवीक्षा के लिए आने वाली उत्तर पुस्तिका का केवल अंकों का टोटल देखा जाता है। परीक्षक ने कितने अंक दिए, कम दिए या ज्यादा, यह नहीं देख सकते। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।